दुनियादारी की चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी, क्योंकि वो इंद्रियों के भोग हैं। इंद्रियों के भोग में हमेशा सोग है और सोग में रोग है। जो भी इंद्रियों के भोग कोई भी करके देख लो, किसी भी इंद्री से कोई भी स्वाद आनंद जो लेते हो उससे तुम्हें रोग लगेगा, रोग के बाद में सोग होगा, रोते रोते जिंदगी गुजर जाएगी। लेकिन प्रभु के नाम में शांति है, उसमें खुशी है, उसमें आनंद है। उसके फूल देरी से खिलते हैं, लेकिन उसकी खुशबू जब मिलती है तो वो सब यादों को भुला देती है। दुनिया के रस वहाँ फीके लगते हैं। इसलिए सब चीज़ों को छोड़ के, ये नहीं काम दुनियादारी के करते रहो, काम कोई बाधा नहीं है, काम कोई बाधा नहीं है, गरीबी कोई बाधा नहीं है, जाति की कोई बाधा नहीं है, कोई धर्म की बाधा नहीं है। मालिक को जपने के लिए सब दरवाजे खुले हुए हैं। किसी आडंबर करने की जरूरत नहीं है, को ना नहाने की जरूरत, ना तिलक लगाने की जरूरत, ना माला पहनने की जरूरत है, ना और कुछ इस प्रकार के पाखंड करने की जरूरत है। उस मालिक का नाम तो हर जगह पवित्र है। जहाँ भी जिस हालात में उसको याद करोगे, सच्चे दिल से पुकार करोगे, वो उसी हालत में आपको संभाल लेंगे। उसमें किसी प्रकार की इन बनावटी बातों की कहीं जरूरत नहीं है। ये तो बनावटी दिखावटी इस लोक की बातें हैं, जिनको करने के बाद में हमें मान बढ़ाई मिल जाती है। लोग ये कहते हैं फलाना आदमी बड़ा धर्मात्मा है, वो बड़े यज्ञ करता है, बड़े पूजा पाठ करता है, मंदिरों में जाता है, वो भंडारे लगाता है, लेकिन क्या वो मन से पवित्र है? क्या उसके विचार शुद्ध हैं? क्या सच्चे मन से परमात्मा के लिए उसको दिल में जगह है? वो याद करता है अपनी मान बढ़ाई के लिए, दुनिया में इज्जत के लिए, अपनी नामवरी के लिए काम करता है कि उसको लोग ये कहें ये दानी है, ये बड़ा परोपकारी है। ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बुरी नहीं है, बुरी नहीं कहेंगे हम, क्योंकि ये करते हैं। ये करते करते भी इंसान को कभी तो याद आ जाएगी। जैसे धर्मदास, धनी धर्मदास कहते हैं, कबीर साहब के पास में जाने से पहले बहुत धन था, बड़ा अभिमान था उसको धन का, लेकिन जब कबीर साहब की शरण ली तो उसको पता लग गया कि जिस धन का मुझे अभिमान है उस धन को तो कोई पूछता ही नहीं। ये तो रेत मिट्टी और कोडियों जैसी चीज़ है। जो असली धन है राम नाम का धन है। राम नाम जिसने धन पा लिया उसको ना कोई लूट सकता है, ना कोई छीन सकता है, ना कोई चुरा सकता है, और ना ही उसको कोई उसमें किसी प्रकार की दखल दे सकता है। जो उसकी कमाई करेगा वो उसी के लिए होगा। पुत्र करता है पुत्र का होगा, पिता करता है पिता के लिए होगा। अब तुम कहते हो ना बार बार, ये ऐसे गुरुओं ने जो बहाने लगा दिए, या कुछ लोग ये बहाने लगा देते हैं, जी मेरा बेटा तो आप कर दोगे, मैंने नाम ले लिया, नाम लेने से कोई पार नहीं तर जाता। ये और बताऊं मैं, पहले कह देते हो कि हमने नाम ले लिया, चाहे तुम्हारा गुरु कितना बड़ा हो, चाहे तुमने कितना बड़ा नाम ले लिया हो, उन बड़ेपन में कुछ नहीं है। नाम की कमाई तुम्हें खुद करनी पड़ेगी। जो नाम ले लेता है और काम उल्टे सीधे करता है, एक बाप की 5 संतान हो और उनमें से 4 अच्छे लड़के हैं और एक लड़का उसी बाप का है, उसका घर वही है, वहीं से उसने शिक्षा ली है, लेकिन वो उल्टे सीधे कर्मों में पड़ जाता है, तो क्या बाप उसको अपनी संपत्ति में से कोई हिस्सा देगा? नहीं देगा, उसको बेदखल कर देगा कि इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, कोई लेन देन नहीं करेगा, ये मेरी आज्ञा से बाहर है। इसी प्रकार से जो गुरु से नाम लेके और नाम की कमाई नहीं करता है और कहता है कि गुरु बेड़ा पार करेगा, वो झूठा है, वो पाखंडी है। उल्टे सीधे काम करता है नाम लेके, उसके बाद बचने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। अगर बचना चाहते हो तो गुरु ने जो नाम दिया है, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, पूरी श्रद्धा और यकीन के साथ अपने हृदय के अंदर जमाओ उसको, और उस नाम को, उस ज्ञान को तभी प्राप्त करोगे उसमें से जब वो रोशनी प्रकट होगी। वो प्रकट कब होगी? वो नाम के अभ्यास जब करते जाओगे, अभ्यास करते 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 वही अपने आप स्वयं प्रकाशित हो जाएगा। उसमें से ही वो प्रकाश, वो ज्ञान निकलेगा जिसके कारण सारे पाप कर्म, बुरे कर्म, कुबुद्धि, दुर्बुद्धि सब दूर हो जाएगी और मालिक से मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा, जिसके कारण
जिस बात के लिए इंसान का चोला मिला था वो उद्देश्य हमारा पूरा हो जाएगा। इसलिए अच्छे काम करो, बड़ी अच्छी बात है, दान करो, पुण्य करो, आप इस करने के लायक हो, जरूर करो। हर प्रकार से किसी की मदद करो, तन से मदद करो, मन से करो और धन से करो, क्योंकि आपके पास ये चीज़ें हैं, आप करने के सक्षम हो, करो। ये करते करते ही आपको अच्छा करने की आदत होगी, ये अच्छा करते करते ही आपको मालिक की याद बनी रहेगी, और जब मालिक की याद आएगी तो यूँ समझो कि आप सच्ची भक्ति में ही आपका समय गुजरता है। इसीलिए कही कि लेकिन गुरु की शरण में आओ के मनमुखी जो दान करते हो, मनमुखी जो पुण्य करते हो, मनमुखी जो काम करते हो, वो किसी काम नहीं आएंगे, क्योंकि उनमें गुरु की मौज और रजा नहीं है। गुरु की रजा जिसमें मिल जाए, इसका मतलब है वो और भी ज़्यादा सोने पे सुहागा है। हम तो शायद अपनी बुद्धि से कुछ गलत कर जाएंगे, हम शायद वो पात्र की बजाय कुपात्र को कर देंगे। कुपात्र को करने से जो पाप फलेगा उस पाप के भागी हम बनेंगे, लेकिन जिसमें गुरु की मौज और रजा शामिल है तो गुरु उसमें तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने देगा। इसीलिए ने कही गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान। गुरु बिन माला जो फेरते हैं मतलब बिना गुरु की आज्ञा के, बिना गुरु की उसमें सलाह के अगर हम मन मर्जी का काम करते हो, मनमुखी काम है। लेकिन नाम अगर लिया है तो गुरुमुख बन के गुरु की आज्ञा के अनुसार, गुरु जो हमें उपदेश आदेश देते हैं उसके अनुसार कर्म करते चले जाएं, हमारे सभी कर्म सुधरते चले जाएंगे, हमारा जीवन भी सुखी होगा। ये लोग, ये पारिवारिक जीवन और ये समाज में हम अच्छा जीवन जिएंगे, सुखी रहेंगे, मन में शांति रहेगी। और जब मन में शांति होगी, घर में प्रेम होगा, आपस में मेलजोल होगा, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, तो सब कुछ अच्छा करने का मन करेगा। लेकिन अगर कोई पाप कर्म, बुरा कर्म होगा तो उससे विचलित हो जाएंगे, अच्छा करने का ख्याल विचार ही जाता रहेगा, फिर तो उसी का उधेड़ बुन दिमाग में रहेगी, जिसके कारण हम और ज़्यादा उलझनों में पड़ जाएंगे। भक्ति भी गई, शांति भी गई, सुख भी गया, मालिक की भक्ति भी गई। इसलिए पहले सुखी जीवन जीने का तरीका जब अपनाओगे तो उसके बाद भक्ति के रास्ते पर चलोगे, आनंद आएगा और पूर्ण रूप से आपको जो काम वर्षों में करना था वो आपका दिनों में हो जाएगा, घंटों में हो जाएगा। इसलिए ये गुरु की ज़रूरत पड़ती है। गुरु सुलझा के आपको उलझी हुई गुत्थियों को इस प्रकार से सामने रख देता है जिसको पाके हमें हर प्रकार से उसकी समझ आ जाती है और जीवन की इस पूरे लीला को समझ जाते हैं और उसका पूरा लाभ हम उठा पाते हैं। इसलिए भाई काफ़ी दिन के बाद, वैसे तो गुरु पूर्णिमा का सत्संग एक हफ्ते पहले ही आप में से काफ़ी लोगों ने उसका लाभ उठाया होगा, लेकिन इसीलिए रख दिया था कि उसमें काफ़ी नहीं पहुंच पाए थे। अब धीरे धीरे करके समय मिलेगा, सत्संगों का कार्यक्रम करते रहेंगे। जब पूर्ण रूप से ये रोग चला जाएगा तो आपको पूरी आज़ादी मिल जाएगी, खूब संगत को आने की छूट होगी और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग का लाभ उठा के अपने जीवन को संवारो। घर परिवार में अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, उनको अच्छे गुण सिखाओ और अपने जीवन को भी सुखी बनाओ। लेकिन ये चीज़ कभी ना भूलो, गुरु ने जो हमें ज्ञान दिया है, जो करने के लिए कहा है, जो उपदेश करते हैं, उस नाम की कमाई करते जाओ, पाप कर्म हमारे धुलते चले जाएंगे, ये जीवन भी सुखी होगा और आगे के लिए भी हमारा रास्ता साफ होगा। यही सतगुरु का उपदेश आपके लिए और सब के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक आपको शांति दे, खुशी दे, खुशहाली दे, हर प्रकार से आपको तंदुरुस्त रखे, भक्ति में आपका मन लगाए और इसी जीवन में आप अपना काम पूर्ण करके जाओ। लेकिन निश्चय करो मन में, पक्का ये प्रण करके जाओ कि हम रोज़ाना समय निकाल के उस मालिक का चिंतन करेंगे, उनको याद करेंगे, सुमन करेंगे, ध्यान लगाएंगे, उसका अभ्यास करेंगे, बुराइयों को त्यागेंगे और अच्छाइयों को अपनाएंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा